नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। दिसंबर 2020 में इसके शेयर प्राइस ने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया था और ये करीब 437-38 रुपया तक पहुंचा था। वहां से इसके शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली और करंट टाइम में इसका प्राइस 350 रुपया के रेंज में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, क्या पिछले साल की तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बार फिर से बूम देखने को मिलेगा और ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड उससे कितना बेनिफिशियरी बनेगा? ये सब जानने समझने के लिए हम ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये शेयर कितना खरा उतरता है, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा इसके शेयर का टारगेट प्राइस भी दिया जा रहा है और ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। सबसे पहले ग्रैन्यूल्स इंडिया के प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस को देखें तो प्राइस परफॉर्मेंस में इसके शेयर ने एक सप्ताह में करीब 6.37% का ग्रोथ दिखाया है, एक महीना में 13.62% का, 3 महीना में वहीं इसके शेयर प्राइस में करीब 4.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले एक साल में ये शेयर अच्छा चला है और 122% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि 3 साल में भी इस शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 250% के आसपास रिटर्न दिया है। वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो यहाँ पर डेटा जो अवेलेबल है एनएसई और बीएसई मिलाकर है। एक दिन में ये शेयर करीब 99 लाख के आसपास ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 23% के आसपास रहता है। 1 वीक का एवरेज डेटा देखा जाए तो यहाँ पर 50 लाख क्वांटिटी शेयर ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज 24.27% रहा है। एक महीना का एवरेज डेटा के हिसाब से भी यहाँ पर मात्र 41 लाख ऑन एवरेज शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से लो आपको देखने को मिलेगा और ये करीब 25.5% के आसपास है। प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस देखने के बाद अब हम ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पिछले कुछ सालों का बिजनेस में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 तक का। इस पीरियड में इसका सेल्स लगातार बढ़ रहा है और ये 289 करोड़ से बढ़ के 2599 करोड़ तक पहुंच गया है। ओपीएम का परसेंटेज भी इसका लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखेगा पिछले 12 सालों में और ये 11% से बढ़ के 20% तक पहुंच गया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया के ओपीएम का परसेंटेज जिस तरह से इंप्रूव हो रहा है, हो सकता है आने वाला इसका एनुअल रिपोर्ट जो मार्च 2021 तक का आएगा वहां पर और भी आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और ये 4 करोड़ से बढ़ के 335 करोड़ तक पहुंच गया है पिछले 12 सालों में। नेट प्रॉफिट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका अर्निंग पर शेयर भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है और ये 0.21 पैसा से बढ़ के 13.19 रुपया तक पहुंचा है। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको एक दो बार के लिए 60-62% तो दिख सकता है, लेकिन लेटेस्ट जो कुछ एनुअल रिपोर्ट आए हैं इस कंपनी ने डिविडेंड पे आउट में काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है और मात्र ये 13%, 19% या 11% के रेंज में रहा है और लास्ट एनुअल रिपोर्ट इसका मार्च 2020 तक का जो है उसके हिसाब से इसके डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज मात्र 8% रह गया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के पिछले 10 सालों का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 23% के रेट से बढ़ता हुआ दिखेगा, जबकि एक साल में भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 16% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और ये 15% है, जबकि 10 सालों में भी इस कंपनी ने अपने सेल्स में अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए 19% का रेशियो मेंटेन किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 सालों में लगातार अच्छा दिखेगा। एक साल में तो इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 45% का प्रॉफिट ग्रोथ बुक किया है, जबकि पिछले 3 सालों में 24% देखने को मिल रहा है और 5 साल और 10 साल का भी डेटा देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको 28% और 26% का प्रॉफिट ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। इसलिए फंडामेंटली और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जो हम समझने की कोशिश करते हैं, ये कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी इस कंपनी का पिछले 10 सालों में लगातार अच्छा बना हुआ है, क्योंकि एक साल में इसने 122% के आसपास से रिटर्न दिया है, 3 साल में 52% का, 5 साल में 23% का और 10 साल में 44% का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज से थोड़ा सा बेटर आपको नजर आएगा और लगातार ये 16% से लेके 19% के रेंज में बना हुआ है पिछले 10 सालों में।
बैलेंस शीट में मेजर एस्पेक्ट को देखा जाए तो इस कंपनी का रिजर्व्स पिछले 12 सालों में लगातार बढ़ रहा है और ये 2009 में 153 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ के 1818 करोड़ मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक हो गया है। बोरिंग्स पार्ट को हम कवर करें तो इस कंपनी पर कुछ कर्ज भी नजर आ रहा है। 2009 या 2010 का जो पीरियड है वहां पर इस कंपनी के ऊपर मामूली कर्ज है, लेकिन लेटेस्ट जो कुछ एनुअल रिपोर्ट आया है वहां पर इस कंपनी के ऊपर 978 करोड़ से लेकर 892 करोड़ के रेंज में रहा है। रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज कोई खास अच्छा नजर नहीं आ रहा है और 2010 से लेकर 2020 तक इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 16%, 19% या 17% के रेंज में रहा है। डेटा डेज इसका लगातार खराब होता हुआ दिख रहा है पिछले 11-12 सालों में और ये 52-55 दिन से बढ़ के 108 और 103 दिन तक पहुंच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में गिरती हुई दिखेगी और ये करीब 45% से घट के 42% तक पहुंच गया है। एफआईज की होल्डिंग जरूर यहां पर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये करीब 9.5% से बढ़ के 23% तक पहुंचा है। डीआईज की भी होल्डिंग में आपको गिरावट देखने को मिलेगी और ये 6.18% से घट के मात्र 1.5% तक रह गया है, जबकि पब्लिक की भी होल्डिंग में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी और ये 40.37% से घट के 33.36% तक पहुंच गया है। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ये है, एफआईज ने होल्डिंग इस कंपनी में लगातार बढ़ाया है, जबकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग में मामूली कमी देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का प्रॉस लिस्ट इसके कॉन्स लिस्ट से थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की है। इसने लगातार अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 सालों में और ये करीब 28.22% CAGR रहा है। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी अच्छा नजर आ रहा है और ये पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 16.43% रहा है। जबकि कॉन्स पे नजर डाला जाए तो इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से करीब 4.5 गुना ज्यादा चल रहा है और शायद ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। ये रहा ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में दिखेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई खास डिविडेंड नहीं दिया है। बाकी 4 पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू हो, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स हो, एंट्री पॉइंट हो या नो रेट फ्लैग हो, आपको ग्रीन जोन में दिखेगा और ये चारों पैरामीटर ग्रीन सिग्नल को इंडिकेट करता हुआ दिखेगा। ये कंपनी फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 8,251 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो भी अच्छा दिख रहा है और ये फिलहाल 26.71 है, जबकि सेक्टर का पी 44.60 है। फोरकास्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने तो अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, लेकिन 8 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 88% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा, ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करने के बावजूद फंडामेंटली ठीक ठाक नजर आ रही है। इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी अच्छा नजर आ रहा है। इसलिए आगे बढ़ते हुए अब हम ब्रोकिंग हाउसेज जो इसके शेयर के प्राइस का टारगेट दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। ब्रोकर रिसर्च में बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी इस शेयर को बाई करते हुए रिकमेंड करती हुई नजर आएगी। सबसे पहले देखें तो 6 जनवरी 2021 को शेर खान ने इसके शेयर का मार्केट प्राइस जब 357 पे 65 पैसा हुआ करता था, बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 475 रुपया का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 28 जनवरी को इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 460 रुपया का टारगेट दिया है। 28 जनवरी 2021 को एक बार फिर से शेर खान ने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 475 रुपया का टारगेट दिया है। 29 जनवरी 2021 को ICICIdirect.com ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 460 रुपया का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि शेर खान ने एक बार फिर से 16 मार्च 2021 को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 475 रुपया का टारगेट दिया जा रहा है। ये जो भी टारगेट दिया जा रहा है ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा, ये आने वाला 1 साल के लिए है और इसका मिनिमम टारगेट प्राइस 460 रुपया दिया जा रहा है, जबकि मैक्सिमम 475 रुपया दिया जा रहा है। यानी ब्रोकिंग कंपनीज ने जो भी रिसर्च करके इसके शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है, आने वाले 1 सालों में दिख सकता है। इसके अलावा अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरे डिमांड में बना रहेगा और कोई भी कंपनी का बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली कोई कंपनी अच्छी नजर आ रही है, उसके शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड भी फंडामेंटली ठीक ठाक नजर आ रही है, इसलिए अगर आपको 1-1.5 साल या 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलना है, इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं बाई करने के लिए।
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में जरूर शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।